राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी आए दिन होती रहती है। आए दिन बयान को लेकर चर्चा होती रहती है, पर अब कुछ ऐसा ही बयान दिया है रिछपाल मिर्धा ने जिसको लेकर फिर से सियासी हलचल तेज़ हो गई है। ये बयान दिया है बेनीवाल को लेकर। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति को अगर आसान भाषा में समझें तो ये पूरी तरह से जनता और नेताओं के बीच के भरोसे और सत्ता के खेल पर आधारित है। इस पूरे मामले में रिछपाल मिर्धा ने जो बात कही है वो इस दिशा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करता है। आइए एक एक को आसान भाषा में समझते हैं। रिछपाल मिर्धा बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी और अब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ये दिखाता है कि राज्य की राजनीति में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना आम बात है। इसकी वजह यह होती है कि चुनाव जीतने के लिए सही पार्टी और सही समय पर उनके साथ खड़े रहना बेहद ज़रूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिर्धा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि प्रजातंत्र में जनता ही माई बाप होती है। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की राजनीति में चुनावी जीत की दारोमदार जनता की भावनाओं और उनकी अपेक्षाओं पर होता है। यहाँ पर नेताओं की नब्ज़ को समझकर अपनी रणनीति बनाते हैं ताकि उन्हें जीत मिल सके। मिर्धा ने तेजा जी का जिक्र किया जो राजस्थान के लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। धार्मिक संदर्भों का इस्तेमाल करना राजनीति में एक सामान्य सी बात है, नॉर्मल बात है, क्योंकि इससे नेता अपने आप को समाज से जुड़े हुए दिखाते हैं। वो अपनी व्यक्तिगत चुनौती जो होती है उसका वो जिक्र भी किया है मिर्धा ने। उन्होंने कैंसर और शुगर जैसे बड़ी बीमारियों का मंच से जिक्र किया। खुद को एक संघर्षशील नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को पेश किया है जिससे लोगों को उनकी सहानुभूति मिल सके और आने वाले उपचुनाव में भी इसका फ़ायदा मिल सके। उन्होंने समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार और समाज की छवि, इमेज जो समाज की बनी हुई है को ख़राब करने वाले जो लोग हैं उनका भी जिक्र किया है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि राजस्थान की राजनीति में नैतिकता और चरित्र की एक बड़ी भूमिका ये निभाते हैं। किसी नेता की साफ सुथरी इमेज होना जनता के लिए बेहद मायने रखता है। खैर, मिर्धा बताते हैं कि इस बार खिवसर क्षेत्र में बीजेपी की रणनीति क्या होगी। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से बीजेपी अपनी उम्मीदवार चुन रही है, सेलेक्ट कर रही है ताकि चुनाव में उनको सक्सेस मिल सके। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में हर क्षेत्र में अलग अलग अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और बीजेपी इस बात का पूरा ख्याल रख रही है। उनकी रणनीति क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के मुताबिक ही बनाई जा रही है। कुल मिलाकर मिर्धा का जो बयान था, ये भाषण था, वो समाज और जनता के बीच के रिश्ते, पार्टी की रणनीति और अपने व्यक्तिगत जिस संघर्ष से वो गुजर रहे हैं उसके बारे में किया गया था। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।